12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। डीजीसीए समेत बाकी एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। प्लेन क्रैश की असल वजह का पता लगाने की सारी कोशिशें हो रही हैं। प्लेन क्रैश में पायलट और क्रू मेंबर समेत 241 लोग मारे गए थे, जबकि इकलौते शख्स की इस हादसे में जान बची थी। अहमदाबाद विमान हादसे ने न सिर्फ एक अनुभवी पायलट की जिंदगी छीनी, बल्कि एक बेटे को उसके बुजुर्ग पिता से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट सुमित सबरवाल का शव जब उनके घर पहुंचा, बुजुर्ग पिता की आंखों में बेबसी और दर्द की वो लहरें थी जो बयां करती थी कि एक बाप ने न सिर्फ अपना सहारा बल्कि अपनी दुनिया खो दी है। हाथ जोड़कर अंतिम विदाई देते हुए पिता का टूटा हुआ दिल हर किसी की आंखों को नम कर गया। कैप्टन सुमित लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उस फ्लाइट का हिस्सा थे जो 12 जून को अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। इसे लेकर एविएशन एक्सपर्ट का क्या कहना है, सुनिए। पहली बार तो ये कहना चाहूँगा, बहुत दुखद घटना है और वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना हुई है। और जो भी हम अभी कहेंगे वो एक स्पेकुलेशन होगा, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस और जो हमने इसके वीडियोस देखे हैं, सिर्फ हम एक कयास लगा सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हुई होगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो देखने से ये नजर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया और उसके कारण ये हो सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लॉस ऑफ थ्रस्ट, जो कि फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हो सकता है, फ्यूल मिलना इंजन को बंद हो गया हो, या बर्ड स्ट्राइक हो सकती है, और पायलट एरर भी हो सकता है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। और टेक्निकल फेलियर भी हो सकते हैं कि एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एडवांस सिस्टम होते हैं और हालांकि वो फेल प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सर, अब आपको क्या लगता है किस तरह से पता चल पाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है? सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्लैक बॉक्स का क्या काम होता है और क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगाया जा सकता है कि आखिर वजह क्या रही क्रैश होने की? जी, पहली बात तो जो ब्लैक बॉक्स होता है, एक बॉक्स है जो कि इंस्टॉल्ड होता है एयरक्राफ्ट में एक्सट्रीम आफ्ट में, जो कि टेल सेक्शन होता है एयरक्राफ्ट का, वहाँ पे इसलिए उसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हो तो वो लीस्ट डैमेज लोकेशन होगी। और वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो इट कैन विथस्टैंड एन एक्सप्लोजन ऑल्सो। और उसमें ब्लैक बॉक्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कि हम कॉकपिट में जो भी बात करते हैं तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती है, और दूसरा कंपोनेंट होता है उसका DFDR, जिसको बोलते हैं डिजिटल डेटा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और उसमें बेसिकली एयरक्राफ्ट के इंजन के और एयरक्राफ्ट के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। उसमें अगर इंजन के कोई पैरामीटर्स हैं, फ्यूल के हैं, सिस्टम्स के हैं, वो सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होंगे। और जैसे एयरक्राफ्ट अगर ग्राउंड पे है तो उसकी ग्राउंड स्पीड भी रिकॉर्ड होगी, अगर वो फ्लाइट कर रहा है तो उसकी फ्लाइट स्पीड रिकॉर्ड होगी, कितना उसका पिच था, पिच अप था कि पिच डाउन था, वो भी रिकॉर्ड होगा, बैंक एंगल रिकॉर्ड होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। पर हालांकि इस केस के अंदर ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गए हैं, पर हम उससे वो कोई जादुई वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकता कि ये गलती थी, क्योंकि उससे पहले डेटा डिराइव किया जाएगा, उसका एनालिसिस होगा। वो सिर्फ हमें डेटा प्रोवाइड करता है, फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, उस डेटा को स्टडी करती हैं। कैप्टन सुमित सबरवाल एक अनुभवी एयर इंडिया के पायलट थे, जिनके पास 8,200 घंटे से ज्यादा का उड़ान का अनुभव था। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया? ये जो ट्रेजेडी है, ये मिरेकल इन ट्रेजेडी है। और मिरेकल इन ट्रेजेडी कैसे है कि एक आदमी बचा है, वो एक मिरेकल है। ट्रेजेडी क्या है कि इतने लोगों की हमने जान गंवाई है।
इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको हल्के में नहीं जाने देना चाहिए। जो ये ऑर्डर करे हैं ये बहुत बढ़िया ऑर्डर है, ठीक है, बट अब इन ऑर्डर का यूज क्या है, इसके अंदर जो उन्होंने ड्रिल बनाई है इसको हमें सीरियसली लागू करना चाहिए। उन्होंने कुछ प्रिवेंटिव मेजर बताए हैं जो बहुत वेलकम डिसीजन है, कुछ कम्प्रिहेंसिव चेक्स बताए हैं जिसमें कि कुछ वन टाइम चेक हैं और कुछ आपके फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शंस हैं, कुछ रेगुलेटरी ओवरसाइट्स हैं जो डीजीसी की ड्यूटी है और डीजीसी के लिए बहुत जरूरी है। तो इंडस्ट्री का जो पूरा इम्पैक्ट है इस ऑर्डर की वजह से एक वेलकम जेस्चर है, ये मैं कहूंगा। और इसी ब्रेथ में आप मेरे को ये भी कहने दो कि ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि इसको थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्यों कि इसका इंडस्ट्री के ऊपर बहुत फॉर रीचिंग इम्पैक्ट है। और ब्रॉडली अगर मैं कहना चाहूं तो कुछ इम्पैक्ट बहुत इमीडिएट हैं, कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हैं और कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं, पर कुछ इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हैं जो बहुत सीरियस हैं। तो मैं ज्यादा उसको एलेबोरेट तो यहां नहीं करूंगा, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि इमीडिएट इम्पैक्ट जैसे इंश्योरेंस क्लेम्स हैं या ऑपरेशनल कॉस्ट है या रेपुटेशन के ऊपर जो डैमेज हुआ है वो बहुत जरूरी है, उसको इमीडिएटली अटेंड करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के ऊपर मार्केट शेयर है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, रेगुलेटरी एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट है। और लॉन्ग टर्म में जाएं तो इंडस्ट्री के सेफ्टी मेजर जिसके ऊपर एक ऑर्डर इशू हो ही गया है, पैसेंजर्स को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये ऑर्डर भी उसके अंदर हेल्प करेगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना भी हो रहा है इसमें कैपिटल का नुकसान हो रहा है और कैपिटल बहुत एक्सपेंसिव है। और बिजनेस इम्प्लीकेशन में मैं यही कहना चाहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट एक पार्ट ऑफ आवर बिजनेस स्ट्रेटजी है जो होनी चाहिए। सेफ्टी में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत जरूरी है, उसका रिजल्ट है। अगर आप सेफ्टी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इस टाइप के लॉसेज बहुत दिल दुखाते हैं। और क्राइसिस मैनेजमेंट हमारी इंडस्ट्री का पार्ट है, वेल एलेबोरेटेड है और मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, क्राइसिस मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया हैंडल कर रहा है। बता दें कि 2 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही एक आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से केवल एक शख्स जिंदा बचा। कैप्टन सबरवाल, सह पायलट क्लाइव कुंदर और 10 बाकी केबिन क्रू सदस्यों समेत सभी की इस हादसे में मौत हो गई।